हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू टैरो 777 डिवाइन गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। टैरो 777 डिवाइन गाइडेंस की तरफ से आप सभी को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आई होप इस मकर संक्रांति आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे, आपकी सारी विशेस पूरी हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो हम देखेंगे। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। आई नो आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं भी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स और जो भी लोग मेरे इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, मेरे इस वीडियो तक पहुँचेंगे, मुझे बताइए उनके पार्टनर की, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, उस पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स और ट्रू करंट इंटेंशंस उनके लिए इस टाइम पे करंटली क्या है। तो ये एक जर्नल रीडिंग है। इट मे रेजोनेट और मे नॉट, बट कभी कभी रीडिंग फुल रेजोनेट करती है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं। तो जैसा आपके साथ रेजोनेट होगा वैसा ही आप इस रीडिंग को लीजिएगा, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, राइट। और बाकी जेंडर बेसिस रीडिंग नहीं है। ये किसी के लिए भी हो सकता है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी जेंडर हो उनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स, जो भी लोग मेरे इस वीडियो तक पहुंचेंगे, उनके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स और ट्रू करंट इंटेंशंस, जिस पर्सन को लेके वो सोच रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए क्या है। प्लीज़ मुझे 4 कार्ड्स दीजिएगा, गाइड कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, रीडिंग को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, जो भी मेरे इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जो इस रीडिंग को देखेंगे, उनके माइंड में जो भी पर्सन है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, जिनकी वो करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स और ट्रू करंट इंटेंशंस उनके लिए क्या है। प्लीज़ मुझे 4 कार्ड्स दीजिएगा, गाइड कीजिएगा, रीडिंग को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स और दीजिएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नाउ वन लास्ट कार्ड। ओके, 6 of swords. Bottom of the deck is see 7 of cups. We will clarify the card also, okay, so don't worry.
Let's clarify the bottom of the deck card. Okay, wow. See, एट ऑफ कप्स. उनको लगता है कि आप अब मुड़ चुके हो तो वापस नहीं आओगे, और वो इसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने. तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान है. एंड सी द मैजिक बॉटम ऑफ द डेक, इसका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स. चलो बाकी सारी कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं. बट आपके जो भी पर्सन हैं वो इस टाइम पे, आई थिंक आप लोग इस टाइम पे नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं, और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो चांस है वो गवा दिया, और अब आप उनकी लाइफ में कभी वापस नहीं आओगे. और ये सोच के वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं. इतना परेशान हो रहे हैं कि रात चलिए बाकी के कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं. क्लैरिफाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई. ओके, किंग ऑफ कप्स. प्लीज क्लैरिफाई द पेज ऑफ पेंटिकल्स. Clarify the page of pentacles. Please clarify the page of pentacles. Okay. 6 of Pentacles. Please clarify the King of Pentacles card. Please clarify the King of Pentacles. Knight of Wands. Please clarify the Six of Swords. Six of Swords. Please clarify the Six of Swords. Please. Okay. 3 of Pentacles. See. जो मेन आउटकम है रीडिंग का वो यही है कि ये इंसान, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, ये अब काफ़ी परेशान है आपके ना होने से. आपका इनकी लाइफ में ना होना इनको अब काफ़ी परेशान कर रहा है. इनको लग रहा है कि अब आप वापस इनकी लाइफ में नहीं आओगे. आप मुड़ चुके हो तो अब वापस नहीं आओगे, और इसी वजह से ये रातों को इंसान सो नहीं पा रहा है, चाहे ये कोई भी है. ठीक है, लड़का लड़की जेंडर बेसिस नहीं है रीडिंग, राइट. मेन आउटकम यही है रीडिंग का. काफ़ी ज़्यादा सोचता है आपके बारे में. ठीक है, काफ़ी ये एक ऐसे टाइप का इंसान है जो एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसको एक्सप्रेस करना नहीं आता अपने इमोशंस को, अपने प्यार को. दिल में है काफ़ी, बट सिर्फ सोचता है. अब ये सोच रहा है कि इसने एक्सप्रेस नहीं किया. इसके दिल में है काफ़ी, बट इसने ऑन टाइम चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया. ये कर सकता था या कर सकती थी, बट किया नहीं. ओके, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स. अब ये सोचता है कि इसने आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है. अब नाउ ही थिंक्स और शी थिंक्स कि अब अगर इसको मौका मिले, आप इसको एक चांस दो, तो ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देंगे. इस रिश्ते में बराबरी, शायद आपको इस रिश्ते में बराबरी का हक नहीं मिला. मतलब आपने हमेशा एफर्ट ज़्यादा डाले और इस पर्सन ने उतने एफर्ट नहीं डाले, या डाले ही नहीं जितने आपने डाले. तो अब इसको ये चीज़ का एहसास है, और अब ये सोचता है कि अगर एक नई शुरुआत होगी या ऐसा चांस इसको मिलेगा तो ये इक्वल गिव एंड टेक करेगा इस रिश्ते में. ठीक है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है ये पर्सन या ये जो भी हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं,
ये काफी ज्यादा वेल स्टेब्लिश पर्सन है, या फिर अच्छी खासी वेल्थ है इनके पास, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर अपना अपना इनका जो मनी है वो अच्छा खासा है, ठीक है। या फिर ये आपको ये सब कुछ देना चाहते हैं, आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं और इस वीडियो को देख रही हैं, तो आपके जो पर्सन है वो आपको हर तरह की लग्जरीज जो हैं वो देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। और अगर अगर आप कोई मेल पर्सन इसको देख रहे हैं, तो हो सकता है ये जो भी आपकी पर्सन है वो काफ़ी वेल स्टेब्लिश्ड है, अच्छा खासा वेल्थ है उनके पास, ठीक है। बट वो इस वेल्थ को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहती है और उस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट है, ठीक है। तो ये है। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स वापस आने का कार्ड, कि यह पर्सन वापस आना चाहता है, ठीक है। वापस आके क्या करना चाहता है, आपके साथ डिस्कशन करना चाहता है, आपके साथ एक मीटिंग करना चाहता है, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहता है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये पर्सन को रिग्रेट है, या आपके लिए सोचता है या सोचती है, और अब ये आपकी लाइफ में जो है वो वापस आना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैशेस जो भी हैं, जिसकी वजह से राइट नाउ यू पीपल आर नॉट टॉकिंग और इन लेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से अब जा चुके हैं और कभी वापस नहीं आओगे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दिस पर्सन इज इन डीप रिग्रेट, हैविंग स्लीपलेस नाइट, रात को सो नहीं पाता है या पाती है और बहुत परेशान है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। अभी करेंटली आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए इस सिचुएशन में। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखेंगे अपने पर्सन के लिए, उनके लिए क्या क्या गाइडेंस है जो आप देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। क्योंकि मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस है जो आप देना चाहेंगे, कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। Give me one single card for the guidance. क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को जो भी इस रीडिंग को देखेंगे अपने पर्सन के लिए। ओके, सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। यार आपके लिए गाइडेंस आया है कि पास्ट में आप इस कंडीशन में रहे हो, डुअलिटी में रहे हो, कंफ्यूज्ड रहे हो, इमोशनली लो रहे हो, एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए हो, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में इससे पहले भी और लोग आए हों, लेकिन वो भी सही नहीं निकले, या फिर इस इंसान ने आपको ऑप्शंस में रखा, ठीक है, और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड रहे। बट गाइडेंस आ रही है कि आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है, आपको स्टिक रहना है अपने डिसीजन पे, आपको मेल्ट नहीं होना है अनटिल और अनलेस आप श्योर नहीं होते हो कि ये इंसान आपके लिए चेंज हो गया है, या फिर अब ये इंसान सही हो गया है, इसको अपनी गलती का एहसास है, या आप एक्चुअल में इसको अपनी गलती ठीक करनी है। जब तक आपको ये बिलीव ना हो ना, या जब तक आप वो चीज़ें देखो ना अपनी आंखों से होते हुए, ठीक है, एक्शन वर्ड्स पे नहीं जाना है, एक्शन पे जाना है कि एक्चुअल में वो पर्सन, अगर आप चांस देते भी हो, है ना,
तो एक्चुअल में वो इंसान वो सारी चीज़ें कर रहा है या सिर्फ थोड़े टाइम के फेक प्रोमिसेस करने आया है, ठीक है। तो इट्स योर टेस्ट, बट व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि आपको पिघलना नहीं है, स्टिक और फर्म रहना है अपने डिसीजन पे। अपने हार्ट को संभाल के रखो, ठीक है। जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि ये इंसान एक्चुअल में आपके लिए अब एफर्ट कर रहा है या करेगा, या अपनी आंखों से ना देख लो आप, तब तक अपने हार्ट को ना संभाल के रखो और उसको मत लगाओ, ठीक है। बिकॉज पास्ट में आपने बहुत बहुत चीज़ें झेली हैं। लाइफ वॉज नॉट ईजी फॉर यू, स्पेशली इन लव लाइफ, पास्ट में, राइट। बहुत धोखे खाए हैं या फिर लोगों ने आपको ऑप्शंस में रखा है। तो नाउ दिस टाइम टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन और बी इन योर जोन, बी इन योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को, अपनी हैप्पीनेस समझो, और जब तक आपको कुछ सीरियस सामने वाले की तरफ से नहीं दिख रहा है तब तक आपको सीरियस नहीं होना है, ठीक है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी व्यूअर्स। अगर रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 222 लिख के, थैंक यू यूनिवर्स लिख के इसको क्लेम ज़रूर करना अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।